69,000 का ये भाई एक घोटाला नहीं है। ऐसे कई घोटाले हैं जो इसी सरकार में हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ कहती है कि हमने अच्छे काम किए। क्या अच्छे काम किए? स्कूल 1.5 साल से बंद हैं, ठेकेदारों के खुले हुए हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। किसान वहाँ दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहा है कि 1000 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। भाई ये क्या अच्छे दिन है? किसान जो हमें अन्न देता है, जो हमें जीवित रखे, आप उसकी जान ले रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? हिटलरगिरी वाला काम कर रहे हैं। तो जय भीम साथियों, इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, सब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ अनिल हैं, तो अनिल कलौजिया है, वो भी इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जय भीम। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मलियाबाद से आया हूँ। मलियाबाद से। तो इस आंदोलन जो चल रहा है, आप इसमें शरीक ले रहे हैं जी। आपको क्या उम्मीद है इस आंदोलन के माध्यम से? इस आंदोलन के माध्यम से उम्मीद तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लगभग 80 दिन हो गए, सारे लोग बैठे हुए हैं। सरकार इतनी तानाशाह हो गई कि यहाँ एक बार भी इन लोगों से ये नहीं पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। कहीं ना कहीं हमें दिक्कत है, इन्हें दिक्कत है, तभी तो भाई बैठे हुए हैं। हमारे आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं, दलितों पे, शोषितों पे, वंचितों पे अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, और ये सरकार की जो मौजूदगी में हो रहे हैं, सरकार उस पर कभी कोई एक्शन नहीं लेती जी। इसलिए मैं ये जो 69,000 का ये भाई एक घोटाला नहीं है। ऐसे कई घोटाले हैं जो इसी सरकार में हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ कहती है कि हमने अच्छे काम किए। क्या अच्छे काम किए? स्कूल 1.5 साल से बंद हैं, ठेकेदारों के खुले हुए हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। किसान वहाँ दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहा है कि 1000 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। भाई ये क्या अच्छे दिन है? किसान जो हमें अन्न देता है, जो हमें जीवित रखे, आप उसकी जान ले रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? हिटलरगिरी वाला काम कर रहे हैं। तो मैं जी, इस सरकार में बार बार बहुजन समाज को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्या ऐसा बात है कि इस भाजपा सरकार आने के बाद बहुजनों को सड़क पर उतरना पड़ता है? क्यों इनके अधिकारों पर इतना ज़्यादा हमला होता है? एक्चुअल में सर बात ये है ना, ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको टेस्ट करती है। कहीं आरक्षण खत्म करना होगा तो उनको टेस्ट करेगी, देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, 2 अप्रैल हम नहीं भूले हैं, आप भी नहीं भूले होंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और अभी संविधान को मानने हैं, बाबा साहब को विचारधारा को मानते हैं, उनके आइडियोलॉजी पे चलते हैं। अगर इस देश पे संविधान पे कोई खतरा है तो इस देश का बहुजन समाज ने अपनी समय समय पे उपस्थिति दी है और सरकार को झुकाने का काम किया है, वही काम करेंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये आरक्षण जो 20 से 21 हज़ार लोगों का ख़त्म किया गया, जिनकी नियुक्ति करनी थी उनकी नियुक्ति नहीं करी, दूसरों की नियुक्ति कर दी, ये गलत किया है। और मोदी सरकार ने गलत किया, योगी सरकार ने गलत किया है। हाल में ही नीट जो मेडिकल एजुकेशन होता है, उसमें भी आरक्षण का ये मामला आया था और लोग सड़क पर उतरे तो सरकार को मानना पड़ा था। क्या लगता है कि इस बार भी लोग सड़क पर उतरे हैं तो ये उनकी जो मांगे हैं, जो आरक्षण और की आरक्षित सीटें हैं, जो उनका मांग है, क्या वो पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल पूरा करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन के तैयार होगा और इस सूबे के, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा, ये समझ लीजिए। हम सब यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, आरक्षण लेके रहेंगे, क्योंकि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए आरक्षण को नहीं खत्म होने देंगे, संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। बहुजन समाज एक साथ है, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुजन समाज के लोग अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में शामिल होने का काम करेंगे जी। आरक्षण तो देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। जो आरक्षण इन्होंने SC के साथ, OBC के साथ घपला किया, उसको उनको चिन्हित करके, और जिनका नहीं हुआ उनको चिन्हित करके उनकी नौकरी वापस देनी पड़ेगी सरकार को। बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और भी बहुजन समाज से जुड़े हुए संगठन जुट रहे हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव के परिणाम कुछ और होंगे? इस बार चुनाव के परिणाम ये होंगे कि ये जो मठ में बैठने वाले लोग हैं, ढोंगी जिन्हें कहते हैं, ढोंगी, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी हैं। उत्तराखंड के रहने वाले बैठ गए लखनऊ। भाई अगर किसी का ये आरक्षण हमारा गया तो हमें दर्द है, उनको क्या? तो जब किसी का बेटा मरता है तो उसको दर्द होता है, उनको तो कोई नहीं है तो उनको क्या दर्द होगा? आरक्षण हमारा जा रहा है, संविधान हमारा ख़त्म किया जा रहा है। वो अपनी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम ये बहुजन समाज के लोग करेंगे सन 2022 में। उत्तर प्रदेश सरकार को हटाना है, ये 110% बिल्कुल तय है। तो ये हमारे साथ अनिल कनौजिया थे, जो इको गार्डन में आरक्षण घोटाला हुआ उसके खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।